मीटिंग ज्वाइन कर लो। नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं की। रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिक पाइथन मतलब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक मतलब तो पता ही होगा कि तुम बहुत सारे अलग अलग चीजें कर सकते हो। लाइक हर एक कैटेगरी में ही कंप्यूटेशन के लिए, कुछ लॉजिक बिल्डिंग के लिए, या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, टास्क ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे यूज केस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है। एंड पाइथन सबसे प्रेफरेबल फिलहाल क्यों है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, या इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या इन द फील्ड ऑफ एआई इतनी ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए है, दो रीजन है। पहला, सबको बताओ पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, काफी इजी टू लर्न लैंग्वेज है, ठीक है। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, जहां तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं, उसके लिए पाइथन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल कोड होता है, छोटा सा कोड होता है। दूसरा, पाइथन में सपोर्ट बहुत अच्छा है। जो लाइब्रेरीज है इसकी, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट कुछ भी काम तुम सोचोगे उसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक बेसिक सेंस में मैं तुम्हें समझाऊं तो, जैसे एक कोड तुम लिख रहे हो, राइट? तुमने वो कोड डाल दिया इंटरनेट पे कि कोई और उसे यूज कर सकता है अपने कोड के साथ। फॉर एग्जांपल कि मान लो तुम्हें एक ग्राफ बना, तुमने ग्राफ के डेटा दे दिया कि ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे ये होना चाहिए, वाई एक्सिस पे ये होना चाहिए, इस पॉइंट को प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तुमने डेटा दे दिया, अब उसको जो प्लॉट कर रहा है वो तुम लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तुमने डेटा दिया, उस डेटा को एक ग्राफ बना के दिखाना का जो काम है वो मैटप्लॉटलिब का। तो इस तरीके से लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। सिर्फ ग्राफ के लिए नहीं होती है लाइब्रेरी, बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए लाइब्रेरी यूज की जाती है, ठीक है। तो वो लाइब्रेरीज का सपोर्ट है। ये होता है दो मेन रीजन पाइथन के इतने ज्यादा यूजफुल होने के लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सीधे पाइथन के इंस्टॉलेशन से, ठीक है। तो लैपटॉप खोल दो अपने और सो python.org पे चले जाओ, वेबसाइट है इनकी। तो फास्ट ज्यादा फास्ट है। इसमें क्या है सर? python.org। हाँ सर, डाउनलोड। हाँ बस आप डाउनलोड में जाके डाउनलोड कर लो, ये सामने वाला डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड से हाँ, वो पाइथन का वर्जन लिखा होगा ना वहाँ पे, ये पाइथन की वर्ड। हाँ, डाउनलोड, और फिर डाउनलोड के अंदर डाउनलोड फॉर विंडोज के सब टेक्स्ट के अंदर आप देख भी लिख सकते हो। ये वाला बटन क्लिक करना है, तो क्लिक करोगे तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओपन, हाँ एक मिनट को मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ कि मेरे पास क्या बस है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता देता हूँ, प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आगे आपने अपडेट सेटिंग ना पाइथन के लिए डाउनलोड, जब इंस्टॉल करना शुरू मत करना, इंस्टॉलेशन में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड नहीं हुआ अभी, कोई डाउनलोड कर लो आराम से। इंस्टॉल पाइथन अंदर मैनेजर कर देते हैं। फिर और पहले इंस्टॉल्ड है, कुछ इस तरीके से दिखाएगा, बट तुम लोगों के लिए कुछ अलग, ठीक है। उसमें एक वो आ रहा होगा तुम्हारे पास, कस्टमाइज इंस्टॉल। हाँ खोलो ना इसे, हाँ इसमें दो ऑप्शन आ रहे होंगे तुम्हारे पास, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज इंस्टॉल, राइट। कस्टमाइज वगैरह नहीं आए हैं ये दो ऑप्शन, देख रहे हैं। देखो मैनेजर
वो कर ले जाते पहले पाइथन। हाँ खराब हुई तो ऑप्शन आए, और इन दो ऑप्शन के पहले ना तुम्हें नीचे वाला एक ऑप्शन मिल रहा होगा, दिस ऐड पाइथन टू पाथ। नंबर क्लिक कर दूँ नहीं नहीं, दोनों पे नहीं, सिर्फ ऐड पाइथन टू पाथ पे। यस। अब सर क्या करना है? बता रहे हैं। और फिर ऊपर इंस्टॉल ना होगा उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। इंस्टॉल ना हो? हाँ इंस्टॉल ना हो पे, इसमें क्या करना? इंस्टॉल ना, उस पर क्लिक करो। सर बस हाँ, और इंस्टॉल ना हो। ना यूज एडमिन ना ठीक सब होगा। अरे वो निशा में नहीं चला करना है। जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, बस उसको टिक करना। मैक के लिए प्रोसेस अलग होता है। मैक के लिए तुम्हें उसे ब्रू इंस्टॉल कर लेना। ब्रू पता होगा ना तुम्हें उसमें। मेरी नहीं है, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैक के लिए प्रोसेस जनरली ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट मैक में जैसे तुम्हारा वो होता है ना, एप्पल स्टोर से इंस्टॉल होती है पाइथन, वैसे होती है। और मैक में तुम्हें इंस्टॉल करने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आती है। तो मेरा दिख रही हो गई? हो गई। गया तेरे दे क्लोज कर दो सर। नहीं नहीं, उसमें अभी लास्ट में ना ऑप्शन आएगा डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट करके, राइट? हाँ, उसको भी क्लिक कर दो। होगा कर दिया सर। कर दिया वो, एक ये पावर वाला वो यस नो करके टाइप, ये क्या रहा एडमिन प्रिविलेज वाला। सेटअप वाज सक्सेसफुल फिर ठीक है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। ऐसे हो गया ना, वो हाँ। ऑप्शन तो नहीं आ रहा ना डिसेबल पाथ लिमिट वाला, राइट? मेरे में नहीं आया। नहीं, जिसमें नहीं आ रहा उसमें ठीक है, हटा दिया क्लियर है ना? हाँ, बस क्लोज कर दो, हो गया तुम्हारे पास इंस्टॉल। अब ये क्लोज कर। हाँ, क्लोज कर दो इसे, बस हो गई तुम्हारे पास इंस्टॉल। ठीक है, अब तुम्हारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गई है। तो इसमें कोड करने के लिए हम दो तरीके से कोड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, या तो हम पाइथन की बाय डिफॉल्ट आईडीएल होती है उसको यूज करें, या फिर हम एक प्रॉपर टूल यूज करें जिसको हम कोड एडिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल फॉर कोड एडिटर, वीएस कोड होता है, जेड है, वीएस कोड से वीएस कोड है, जेड है, पाइचार्म है, उसके अलावा वेब है, नियो वेब है, बहुत सारे हैं कोड एडिटर। ठीक है ना? मैं पर्सनली जेड यूज करता हूँ, ठीक है, बट फॉर स्टार्टिंग वीएस कोड से करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो अभी के लिए तो टूल वगैरह पे नहीं जाते हैं, अभी हम बहुत ज्यादा बेसिक सीख रहे हैं, जब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखने पाएंगे तब टूल पे जाएंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल तो आपको अपना वो खोल लो, उसमें आपके स्टार्ट मेन्यू में ना पाइथन आईडीएल करके आ रहा होगा, सर्च भी कर सकते हो बेशक। आ गया सर खोल दिया खुल गया। ठीक है, पाइथन आईडीएल, शेयर शेल नहीं, सिर्फ आईडीएल। ठीक है खुल दिया सर। हाँ खुल गया सर। कुछ इस तरीके से खुलेगा, देखो। ना सर मेरा शेल वाला खुल गया। ना शेल वाला बंद कर दो, कर दिया पाइथन आईडीएल करके होगा। हमारे वर्जन अलग है। वर्जन, वो वर्जन मेरे बहुत पुराना है ना, बहुत साल से लगा हुआ है, तो वर्जन का फर्क नहीं पड़ता, एकदम बहुत देखते हैं तो वर्जन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये तुम्हारी आईडीएल है। ठीक है, अब पाइथन में जब तुम कोड कर रहे हो तो या तो तुम मल्टीपल कोड, मतलब एक अच्छा बड़ा सारा कोड लिख के उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे उसे, जनरली वैसे किया जाता है। बट अभी क्योंकि हम कोड लर्न ही कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन वाले पे यूज करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ टर्मिनल, या आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, या इसमें बेसिकली क्या है, जो भी आप लिख के जैसे ही एंटर करोगे वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसमें अलग से कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी लिखा, मतलब ये डमी टाइप है पाइथन का, एक बेसिकली टेस्टिंग एनवायरनमेंट की तरह इसे मान लो। ठीक है, डेमो 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 चलेगा। हाँ। ठीक है, इसमें ना बेसिकली क्या है, जैसे तुमने कुछ भी कमांड लिखा, कुछ भी कोड लिखा, सिंगल लाइन लिखी, एंटर किया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो लर्निंग के लिए भी यहाँ पे चलते हैं। जैसे हम ये सीक्वल सर्वर में, हाँ, जैसे सीक्वल में करते हो, एक क्वेरी लिख के एग्जीक्यूट करी वो, हाँ सेम होता है इसमें। उस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, वो करता है, सेम नहीं है। ठीक है, अभी समझते हैं बेसिकली। पहले बताओ कि लिखा हुआ दिख रहा है या थोड़ा जूम इन कर लो, कर दो ना। ऐसा हम उसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते थे, बेटर है अभी, है ना? लिख लो। ओके, तो यहाँ पे
किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम सीखते हैं हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो वो लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के लिए तुम्हें एक्चुअली चीजें सीखनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो हेलो वर्ल्ड जब तुम कर रहे हो तो बेसिकली चाह क्या रहे हो तुम इस प्रोग्राम में, सबसे पहले ये फिगर आउट करना है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट दे दे हेलो वर्ल्ड का, सिंपल लिखा आ जाए हमारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जो ये हमारा प्रोग्राम है उसमें आउटपुट देना है, हमें प्रिंट करवाना है, कुछ आउटपुट देना, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड या वर्ड कमांड। ये सिंटेक्स होते हैं, इसे कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। पाइथन का सिंटेक्स है ये, और सिंटेक्स का मतलब किस तरीके से तुम लिखते हो चीजों को, ठीक है। सो प्रिंट हमारे पास कीवर्ड है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिंट आउट समथिंग, ठीक है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी प्रिंट आउट कर सकते हो उससे। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन द सेंस ऑफ जैसे स्पेस वगैरह। हाँ हाँ स्पेस वगैरह प्रिंट कर सकते हो उससे आराम से, हो सकता है आराम से, ठीक है। तो अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ कि थ्योरी बोलने की जगह कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब कुछ करते चलते हैं। हाँ वो यार अभी पॉइंट ही नहीं है कि आपको बताऊं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, पॉइंट नहीं है, साथ साथ करते चलते हैं, ठीक है ना। एक चीज और करने वाले एक चीज और याद रखना कि जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, दो टाइप की होती है, एक कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटेड। ये डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपकी सी है, सी प्लस प्लस है, ये सारी जो लैंग्वेज आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपने कोड लिखा, अभी तो हम जैसे एक एक लाइन लिख रहे हैं, जब बड़े बड़े कोड लिखे आपने मान लो, ठीक है। तो इन द केस ऑफ सी आपको उसे कंपाइल करना पड़ेगा, उसको एक exe फाइल बन जाएगी, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी आपने कोड लिखा वो सारा सी आपका एक साथ पढ़ता है, ठीक है। उसमें कहीं पे एरर है या कुछ है तो बता देता है, ठीक है। वरना अगर नहीं होता तो उसकी एक फाइल बना के दे देता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। बट पाइथन क्या करता है, पाइथन में आपने मान लो 10 लाइन लिखी है तो पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर देगा। जैसे पहली लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट करी, अगली लाइन पे आया, अगली लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट करी, थर्ड लाइन पे आया और थर्ड लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट करी। इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो लाइन बाय लाइन चलता है ना उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कोड और क्वेरी सेम होती है? नहीं, क्वेरी इज बेसिकली आप किसी एक सोर्स है, आपका कोई डाटा है या कोई इमेज है या कुछ भी है, उसमें आप जैसे कस्टमर केयर पे क्वेरी करते हो, बेसिकली उस तरीके का हो गया कि आपने क्वेरी करी, आपको कुछ आउटपुट चाहिए उसका, राइट। कोड इज कि आप कस्टमर केयर को, आपको क्वेरी मिली, आपने उसके रिगार्डिंग एक प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दिया, कोड इज लाइक दैट, ठीक है ना। तो कंपाइल और इंटरप्रेटर के बीच में मेन डिफरेंस समझ आया, राइट ना। पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका नुकसान और फायदा बता देता हूँ। इंटरप्रेटेड होने की वजह से इसको हमें एक अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ती, जो फाइल में हम कोड कर रहे हैं वही फाइल एग्जीक्यूट भी हो जाती है, ठीक है। और इसका इंटरप्रेटेड होने की वजह से हमें हर लाइन में पता लगता है कि हाँ इस लाइन में एरर, ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है तो पता लगेगा कि हाँ ये हालत सही से एग्जीक्यूट हुआ, इस लाइन में एरर आया, तो डीबगिंग थोड़ी सिंपल हो जाती है, राइट। बट इसका एक नुकसान भी है कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो स्लो होती है। हमने सुना होगा कि पाइथन स्लो है। आजकल तो चलो फिर भी पाइथन में भी कंपाइलेशन वाला पार्ट आ गया है, बट इन जनरल अगर मैं बोलूं तो पाइथन कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस स्लो है, ठीक है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी हम करने वाले हैं ना वो इंटरप्रेटर का ही एक एग्जांपल है कि हम एक लाइन लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, बट अगली लाइन के लिए वो पहली वाली लाइन पाइथन याद करके रखेगा, ठीक है ना। इतना डीप नहीं जाते, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमने कीवर्ड बताया था प्रिंट, राइट। तो हमने लिखा प्रिंट, ठीक है। अब हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है। और इसमें फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट लगाए जाते हैं। और यहाँ पर देखोगे आपके पास हेल्प भी आ गई है, ठीक है। और आगे का सब कुछ छोड़ दो, मेन पार्ट आपका वैल्यू का। अब आप नहीं यार कोई इशू नहीं है, वो कभी कभी आता है कभी नहीं, उसको छोड़ दो। ये मेन पार्ट आपका कोडिंग वाला पार्ट है, उसको समझो, ठीक है। तो मैंने प्रिंट लिखा, इसके अंदर आप जो भी इनपुट दोगे
वो रहेगा आपका, वो आपको प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। इनपुट 3 तरीके से दे सकते हैं हम, जो मतलब दे बहुत सारे तरीके से सकते हैं, 3 मेजर तरीके हैं। इनको हम कहते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। इनको हम वैर कहते हैं- कैरी ये सब, वैर कैर हो गया, और ये हाँ वो एसक्यूएल वाले डेटा टाइप्स हैं हाँ। आपके, इसमें वैसे- थोड़े से अलग होते हैं। हाँ मतलब कंसेप्ट सेम है, इन सब से। कंसेप्ट सेम है, वही जैसे एसक्यूएल में वैर कैर होते हैं, Integer इंटीजर होता है, वगैरह। इंटीजर इसमें भी होता है, ठीक है ना। कंसेप्ट सेम है बट नाम थोड़े से अलग है और कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसमें जो मेन डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं दोज आर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर की तरह हो गया, ठीक है, कि आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डालो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ABCD उसमें ना उस वाले फॉर्मेट में ना, जैसे कोई वर्ड डाल दिया, नेम डाल दिया। हाँ वर्ड डाल दिया, नेम डाल दिया, बट इसमें आप अगर 1 2 3 भी लिखोगे तो वो भी एज अ कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। बेसिकली ये सोचो कि जैसे हमने एसक्यूएल तो सबने पढ़ा है ना, एसक्यूएल तो किया सबने, वैर कैर पता है सबको, वैर कैर, वैर कैर हाँ टेबल बनाते हुए हाँ, उसका टेबल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, राइट। वैर कैर में हम जनरली नेम्स वगैरह के लिए, एड्रेस के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं, है ना। वर्ड लिमिट्स भी देते हैं। हाँ, 30 वर्ड लिमिट वगैरह में भी नहीं जा रहे हैं। अब मान लो मैंने एक एड्रेस का कॉलम बनाया, उसमें मैं वैर कैर लगाऊंगा, सबसे बेस्ट वही है उसके लिए, राइट। अब लेकिन ये थोड़ी ना कि मैंने वैर कैर लगाया है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर डाल सकता हूँ, मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, मतलब हाउस नंबर ये है मेरा, कुछ भी डाल सकता हूँ। नंबर के लिए तो इंटीजर भी तो होता है ना सर। नहीं नहीं, एक बात समझो मेरी पहले, इंटीजर उसमें काउंट होता है, इंटीजर वो कि- कैरेक्टर में काउंट ना हो। हाँ हम क्या चाह रहे हैं कि नंबर है ना वो एज अ कैरेक्टर काउंट हो, नॉट हमें उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करने हैं, वो एज अ कैरेक्टर काउंट करवाना है, राइट। तो वैर जो हम डालते हैं उसके साथ नंबर भी डाल सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि उस नंबर के ऊपर आप प्लस माइनस कर सकते हो उसमें, नहीं ना, कर ही सकते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जो नंबर्स है 1 2 3 है ये सब आप स्ट्रिंग में भी डाल सकते हो, इंटीजर में डाल सकते हो, बट जब आप उसको एक स्ट्रिंग बना रहे हो तो उसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जब उसको इंटीजर बना रहे हो तो आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके अंदर तो आपने वैर कैर लिख दिया, तो आपके एसक्यूएल को पता है कि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा सब कुछ वैर कैर। इसमें ऐसा नहीं होता है, पाइथन के केस में रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक टाइप की, ठीक है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी आप डबल कोट के अंदर लिखोगे पाइथन उसके ऊपर कुछ नहीं करे, वो एज इट इज यूज होने वाली चीजें है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लगाया डबल कोट सिंगल कोट बेसिकली सेम चीज होती है इसमें। हम डबल कोट ज्यादा लिखना क्यों प्रेफर करते हैं कि मान लो कोई वर्ड होते हैं अपोस्ट्रोफी वाले, राइट। तो अगर हमने सिंगल कोट में लिखा, वैसे तो हम सिंगल कोट में स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, बट अगर हमने सिंगल कोट में लिखा तो जब अपोस्ट्रोफी लगा तो वहीं पे एंड हो गया, बट उसके आगे तो हमारा सेंटेंस बचा है ना, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम डबल कोट में लिखें, ठीक है। हमने लगाया डबल कोट, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल है, और नाम लिखो, कोई नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा वैसे, कुछ भी। ये प्रिंट फॉर्मूले की तरह है या क्या, मतलब कोड की तरह है? प्रिंट कोड का पार्ट है, ये पूरा ही एक्चुअली कोड का पार्ट है, ठीक है। लिखा, अब हमें डबल कोड करना है क्लोज। अच्छा, इसमें जैसे अगर हमें दो नाम ज्वाइन करने हैं, जैसे मेरा नाम है शशांक वशिष्ठ, तो जैसे बीच में गैप आएगा सरनेम की वजह से, तो वो हो जाएगा प्रिंट, या फिर उसे दूसरा वर्ड और लेना? स्पेस डाला हुआ है मेरे पहले वर्ड के बीच में, ठीक है ना। मतलब हमें करना है हमारा डबल कोड क्लोज, ताकि हम पाइथन को बता पाए कि हाँ यहाँ तक हमारे स्ट्रिंग थी, ठीक है। और बस इसके बाद कर देना हमारा ब्रैकेट, ठीक है। एंटर करोगे प्रिंट हो जाएगा। सिंटैक्स एरर, क्या किसने क्या एरर किया है? अरे पूरा तो लिखो ना। सर वो स्टार्टिंग में एरर बता रहा है, मैं लिखते नहीं पूरा। नहीं वो अब नहीं लिखोगे, आपको प्रिंट स्टार्ट से पे है भाई साहब, प्रिंट करके स्पेस काट दे। हाँ ठीक है, यही है। अरे वो दोबारा लिखना पड़ेगा इसमें, रिमेंबर कि आप एडिट नहीं कर सकते अभी, अभी आपको एडिट वाला फीचर मिला नहीं है, अच्छा, जो आपने ऑलरेडी लिख दिया उसको एडिट करने वाला फीचर मिला नहीं है अभी आपको, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ नई लाइन में दोबारा लिखना पड़ेगा अभी आपको, देंगे अभी 2 मिनट होगा, 2 मिनट में एडिट वाला फीचर भी दे देंगे।
थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो अभी दोबारा लिखना पड़ेगा, कुछ इशू आता है। मेरा तो ये एंटर हाँ हाँ, हो गया, ठीक है, हो गया हुआ। क्या कहते हैं बंदी ना करे ठीक है मैं यार प्लीज ना पड़े डिलीट हो रहा मुन्ना अगर इसको डिलीट कर रहा हूँ तो सिर्फ जैसे हेलो वर्ड हटा जब रहा हूँ। उसको बताओ फिक्स चला ये हटता नहीं गलत लिख दिया था कि ये मैं क्या बोलूं अभी इस पर स्मॉल क्या हो गया वो सर कोड कमांड की तरह ही होता है, मतलब basic नहीं। अलग होता है दोनों। दोनों चीज बोला भाई, कमांड क्वेरी यू कैन से सेम है बट कोड अलग है, ठीक है, क्योंकि हम देखो ना इसके अंदर जो भी कर रहे हैं उसी लाइन के अंदर मेन डिफरेंसेस की। जैसे आप इसके को जो करते हैं उस टाइम पे डिलीट करके वापस लाइन हाँ तो चल जाएगी, ठीक है। नहीं यार तो लैपटॉप देखने कोई दिक्कत नहीं है। वो बात नहीं है इसलिए कुछ अलग ही रहता है। हाँ वही, कुछ अलग रहता है चलो कोई नहीं, क्लियर क्लियर समझ गया है ना। तो देखो ये थी स्ट्रिंग, जो ये मैं प्रिंट कराया ये स्ट्रिंग डाटा टाइप की तरह होता है। डेटा टाइप बता रहा हूँ मैं, ये होता है स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर जो दो मेन डेटा टाइप और होते हैं, देयर आर इंटीजर एंड फ्लोट। फ्लूट नहीं, फ्लोट, फ्लोट तैरने वाला, होता है ना फ्लोट हां हाँ। तो होता है इसमें इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर तो पता ही है नंबर, नंबर कोई भी नंबर, राइट। फ्लोट डेसिमल नंबर, जैसे 1.8 अच्छा 2.6 जो भी डेसिमल में होता है वो आपके फ्लोट के अंदर आती है, ठीक है। ये तीन मेजर डेटा टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं बट वो आगे कैसे चलेंगे सब सीखेंगे, अभी के लिए यही तीन है, ठीक है। उसके अलावा वैसे एग्जांपल दूं मैं तो आप इसमें पूरे पूरे मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हो, इमेज स्टोर कर सकते हो डेटा टाइप में, पाइथन में वैल्यूज बहुत कुछ है, ठीक है। तो हमने तीन वो देखे। अब आपको पता है जो इंटीजर डेटा टाइप है उसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर और जैसे मैं दोबारा प्रिंट लिखता हूं, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं प्रिंट। अब मेरे को कोई इंटीजर अगर प्रिंट करा रहा है तो मैं सिंपली इंटीजर लिख सकता हूं, जैसे मैंने नंबर लिख दिया, तो मैं इंटीजर काउंट करें हाँ। अगर आपने बिना डबल कोट्स के लिखा है और नंबर लिखा है तो उसे एज इंटीजर काउंट करेगा। अगर मैं 1.6 लिख दिया तो उसको एज फ्लोट काउंट करेगा। डबल कोट लगाया तो उसे स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है ना। सर अब जैसे हम उसमें एसएसएमएस में हम एक बार टेबल बना देते थे, कॉलम बना दिया और डेटा टाइप दे दिया, उसके बाद हम जो भी उस टेबल में डाल देते चाहे हम कुछ लगाए ना लगाए वो उसको ऐसे ही कंसीडर करता था। इसमें हमें हर बार बताना पड़ता है हाँ। जैसे ये अगर डबल कोट है तो स्ट्रिंग है। पॉइंट ये है कि आप एसक्यूएल को और पाइथन को कंपेयर नहीं कर सकते ना, कि एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों का काम बहुत अलग अलग है, ठीक है। आप क्वेरी लैंग्वेज को ऐसे समझो कि आपके पास एक डेटा है, आप उस डेटा को यूज मतलब डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें एक्सटर्नली कुछ नहीं चाहिए, जो भी है सब कुछ आप उसी के अंदर कर रहे हो, समझे। कि एसक्यूएल जैसे जब आप बात कर रहे हो तो आपको पहले एक टेबल बनाना है, उसमें डेटा डालना है, तभी आप उस डेटा पे कुछ कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो जो भी है, तभी आप कर सकते हो। पाइथन है कि पहले कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आप सीधा अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करो, समझे। या फिर वो डाटा बनाना हो या कुछ भी। समझे, क्लियर। और जैसे मैं लिखा प्रिंट 65, मैं ब्रैकेट क्लोज करके रन करूंगा, प्लस 65 प्रिंट हो जाए। यहाँ पे पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में एक मेजर डिफरेंस आता है कि जो बाकी लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे सी की अगर मैं बात करूँ या सी प्लस प्लस की बात करूँ, तो उसमें आपको हर बार डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, लिख के str फॉर स्ट्रिंग, int फॉर इंटीजर एंड float सर हम स्ट्रिंग ना लगा के इंटीजर लिख दे तो क्या होगा सॉरी जानी जो आपने स्ट्रिंग लगा के हम टेक्स्ट लिख दे स्ट्रिंग ना लगा तो क्या काउंट करेगा ये जैसे ऊपर लिखा है, हां हेल्पिंग वर्ड लिखा आपने हाँ लेकिन आपने वो लगाया डबल कोट, अगर वो ना लगाए तो एरर दे देगा।
नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब जैसे अभी आपने बताया कि उसमें C++ में हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ता है str करके, अगर वो इसमें करेंगे तो हो जाए। आप 65 पे अगर str के अंदर 65 डाला आपने, 65 को वो एक स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। बट जो हेलो वर्ल्ड है डबल कोड के अंदर है, उस पे अगर आपने वो लगा दिया इंटीजर, तो वो एरर दे देगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, ये तो है। वो लॉजिकल वो है चीज, तो वो एरर दे देगा। तो जब हम वेरिएबल के कांसेप्ट पे आएंगे ना, तब कराऊंगा वो भी। तो टाइप कन्वर्जन कहते हैं इसे, जब पूछ रहे हो ना, तो टाइप कन्वर्जन कहते हैं पाइथन में। तो अब देखो इसके अंदर ये हुआ 65 उसने डायरेक्टली प्रिंट किया, राइट। अब क्योंकि इंटीजर है, अब अगर पॉइंट वाला 1.6 लिख के प्रिंट करा के देखना तो कर लो, बट अब नीड नहीं है, कांसेप्ट तो समझ आएगी, है ना। तो अब देखो अगले कांसेप्ट पे चलते हैं कि इंटीजर है ना। इंटीजर का मैंने सबसे खास बात क्या बताई, उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, हम प्रिंट वाले ब्रैकेट के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं अगेन प्रिंट, हाँ एक चीज और बताता हूं आपको अभी के लिए, इसको पाइथन का चीज मत मानना, ठीक है। जो हम आइडियली यूज कर रहे हैं ना, इसमें हमें एक्चुअली प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए बाय डिफॉल्ट एंटर इज प्रिंट फॉर दिस, ठीक है ना। प्रिंट लिखना नहीं होता। हाँ नहीं, अभी के लिए बता रहा हूं, सिर्फ जब तक हम आइडियली इस पे है। अच्छा, जब आप पाइथन में प्रोग्राम लिखोगे प्रॉपर, मल्टीलाइन प्रोग्राम लिखोगे, तब हमें प्रिंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अभी के लिए टू मेक दिस थिंग सिंपल हम हटा रहे हैं, ठीक है। So what we can do is simply write 65 and it's still 65 ऐसे ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अभी के लिए एक कंसेप्ट सिर्फ, क्योंकि जो चीजें हम करने वाले हैं वो थोड़ा पावर प्रिंट लिखना, मतलब आप आदत डाल रहे थे पहले से कि प्रिंट लिख के। हाँ, क्योंकि जब हम एक्चुअल प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूं 65 प्लस लेट्स से 23 एंटर करूं, ये कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करके देगा बिना ब्रैकेट के भी, जैसे आपने ब्रैकेट नहीं लगा रखा ना इसमें। नहीं जो प्रिंट लिखा हुआ जो ब्रैकेट है, हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो आइडियली के लिए जरूरत नहीं होती बार बार, वो समझ आएगा कि प्रिंट के आगे ब्रैकेट क्या है, क्या हेलो वर्ल्ड भी ऐसे डबल कोड लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, हाँ प्रिंट एंड ब्रैकेट की नीड लिख है, है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा बहुत सारे अलग अलग आपके मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, मीन एंड मोड, हाँ मीन एंड मोड। नहीं प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और रिमाइंडर ये सब, ठीक है। तो उन सब के सिंबल्स होते हैं, वो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें सारे सिंबल्स होंगे, तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सिंबल्स तो याद रखने पड़ेंगे, उसको ये नहीं है कि प्रैक्टिकल करके समझ जाओगे, ठीक है ना। वो मैं शेयर कर लूंगा एक बार आप लोगों से, वो पढ़ लेना उन्हें, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये है, तो ये आपका हो गया, ओके ये प्रिंट हो गया, हाँ ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली, ठीक है, ये कंसेप्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, ठीक है। अब इसके अंदर अगर जैसे अभी हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं चल रहे हैं, इसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल से हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे चलेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर अब आपके ना 3 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी आप या उससे पहले भी वेरिएबल पे चलते हैं एक बार, वेरिएबल कंसेप्ट बताता हूँ। वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है, इमेजिन एक बॉक्स है, ठीक है, एक एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, उसमें कुछ भी रख सकते हो, है ना। अब मान लो मैंने उस बॉक्स को दे दिया एक नाम, लेट्स से उस बॉक्स पे टेप लगा के लिख दिया क्लोथ्स, ठीक है। तो जनरली अगर कोई उस बॉक्स को देखेगा तो उसे ये लगेगा अंदर क्लोथ्स है, कपड़े, है ना, बट अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल के नाम थोड़ा सा समझ देने पड़ते हैं, उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल इज लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। एक नाम दे दोगे आप, उसके अंदर कुछ भी स्टोर कराओगे, जब भी उस नाम को कॉल करोगे तो वो चीज जो भी आपने उसके अंदर स्टोर कराया हो वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे, ठीक है। तो जैसे लेट्स से एक नाम बताओ कोई भी, अरे नाम वो वाला नाम नहीं, बॉक्स के लिए नाम, वेरिएबल के लिए नाम सिंपल लेते हैं, ए लिया मैंने नाम, ए लिया मैंने सिंपल नाम,
ठीक है, ठीक है। बस तुमने ए एज इट इज लिखा, ये बन गया तुम्हारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के नाम बनाने में कुछ रूल्स होते हैं, ना कि वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, नहीं अंडरस्कोर सॉरी नंबर से स्टार्ट हो सकता, मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो कि A123 लिख सकते हो, 123 ए नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है ना? A123 लिख सकते हो, 123 ए नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स के उसमें सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कि A_1 ये एक वेरिएबल का नाम है, बट अगर तुम A+1 लिख दो तो वो एक वेरिएबल का नाम वैलिड नहीं है। अंडरस्कोर भी यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर A1 ऐसे लिख देता हूं। हाँ अंडरस्कोर A1 चल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है, राइट? कभी उससे नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये दो रूल है। ठीक है, वेरिएबल का भी हमने A नाम लिखा है, दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, राइट? अब इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स। क्या बता रहे हैं इसके, हमने एम्प्टी बॉक्स तो सिर्फ ए जब हमने लिखा नहीं तो हमारा एम्प्टी बॉक्स बन गया। इक्वल लिख रहे हैं कि हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। हाँ? नहीं नहीं वो स्पेस मतलब बस आदत है मेरी, जरूरत नहीं है। मैटर नहीं। हाँ नहीं स्पेस मैटर करता है, यहाँ पे मैटर नहीं करता। हाँ मतलब वो इजी कुछ बताऊंगा कहाँ पे मैटर करता है, पाइथन में स्पेस का ही खेल है सारा। ठीक है, बट यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे स्पेस डालो मत डालो डजंट मैटर। ठीक है, सो मैंने इक्वल टू डाला, मैं इसके अंदर कुछ फिल करता हूँ, लेट्स से मैं इसके अंदर नंबर दे देता हूँ, 67 मैंने नंबर दे दिया इसको। ठीक है, मैंने कहा a = 67, तो अब जब भी मैं a को कॉल करूंगा, लेट्स मैं एंटर कर देता हूँ एक बार, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इसने क्या किया, एक a नाम से वेरिएबल बनाया, एम्प्टी बॉक्स बनाया, उसके अंदर 67 स्टोर कर दिया। तो नहीं हो रहा ना, समझ आ रहा है? हाँ है ना? ठीक है, अब हमने एक a नाम का वेरिएबल बनाया, उसके सामने 67, उसके अंदर 67 स्टोर कर दिया। स्ट्रिंग भी दे सकते थे, स्ट्रिंग दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, इमेज दे सकते हो, मैट्रिक्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। इमेज कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? बताओ वो ही आगे चलेंगे। सब कुछ करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, अब जब भी आप a लिखोगे 67 पे, ठीक है, सेम आप ऑपरेशन a के साथ प्लस वगैरह भी कर सकते हो, a+ फिर नंबर डाला, वो प्लस होके प्रिंट होगा। ठीक है, ड्रैग हो गया से जान नहीं नहीं केस सेंसिटिव होता है ना सर, मतलब एज इट इज होना चाहिए। हाँ हाँ, A small, अगर मैं कैपिटल कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग अलग है। अब तुमने स्मॉल a में डिफाइन किया है कुछ, तो वो स्मॉल a से ही कॉल होगा। ठीक है ना, क्लियर? हाँ ठीक, अब इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अभी तो हमने पता लग गया तुम्हें कि स्ट्रिंग डालोगे स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग के साथ भी सेम होगा, तुम नंबर डालोगे नंबर के साथ भी सेम होगा। ठीक है, तुम्हें बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मेट मैंने बता दिया, कल चलेंगे। ठीक है, एक तुम्हें बता देता हूँ कि अब अगर मान लो तुम्हें जो उस प्रोग्राम का यूजर है उससे कुछ इनपुट लेना है। ठीक है, लेट्स से कि अभी तो तुमने लिखा कि a = CA, बट तुम जब रन करो तब तुम चाहते हो कि जो भी पर्सन उस प्रोग्राम को रन कर रहा है वो कुछ इनपुट दे हमें। पॉइंट कि मान लो दो लोग होते हैं, एक डेवलपर एक कंज्यूमर कस्टमर। ठीक है, डेवलपर जो होगा वो प्रोग्राम बना देगा, मान लो जैसे सॉफ्टवेयर है, किसी ने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब वो सॉफ्टवेयर किसी के पास आया वो इसे यूज करेगा। ठीक है ना, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो चाहता है कि मैं कुछ इनपुट लूं, मेरे को कुछ लाइक इंफॉर्मेशन दे यूजर, राइट? वो कैसे लेते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट कीवर्ड का। ठीक है, तो अभी बी वेरिएबल इस बार यूज कर लेते हैं, मतलब हम ए की दोबारा यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ए के अंदर ऑलरेडी 67 है, अगर हम ए को ही दोबारा यूज करेंगे नहीं एरर नहीं देगा, इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। हाँ वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू नहीं वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल में हो जाएगा। और इसको हटाना हो तो सर इसको हटाना, जैसे अब मैंने ये अंडरस्कोर A1 को स्ट्रिंग मेरा नाम देके सेव कर रखा है, तो मैं जब भी वो लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, क्या कर रहा है आपने? जैसे ये कर रखा है मैंने, हाँ, अब इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाना हो तो किसको हटाना हो ये समझा? अंडरस्कोर A1 में ये सेव है, हाँ, इसको हटाना हो तो वो बंद कर दो, मेमोरी क्लियर हो जाएगी उसकी। अच्छा ऐसा आप इन प्रोग्राम वेरिएबल की वैल्यू से अपडेट कर सकते हो, हटा नहीं सकते।
तो ठीक है, अब इसके अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट कीवर्ड को। तो इनपुट, अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट बनाने की नीड है नहीं, क्योंकि कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है ये नोट्स के, ये यूज नहीं, लिख लो तुम, कोई इशू नहीं। अगर हमने लिखा इनपुट, ठीक है, इसके अंदर लगाओगे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जो भी आप बेसिकली जब आप आगे चलोगे तो इनको हम फंक्शंस कहते हैं। इसमें प्रिंट कुछ नहीं हो, बता रहा हूं। इसमें जब आप आगे चलोगे ना तो आपको पता लगेगा ये जो भी हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, इनको फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट है, प्रिंट है, ये डिफॉल्ट फंक्शंस है, और आप कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल है ये, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको रन करोगे तो उधर क्या होगा, आपके पास वो रन होता रहे, प्रोग्राम रन होता चले जाएगा जब तक आप कुछ एंटर मतलब इनपुट नहीं दोगे, तब तक इनपुट देके एंटर करोगे वो। तो अब बेसिकली बी की वैल्यू ये स्टोर हो रखी है क्या इनपुट, अच्छा नीचे, हाँ समझ गया, ठीक है ना। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब ऐसे ही आ गया सिर्फ वो कर्सर ब्लिंक होता रहा, पता ही नहीं लगेगा कि हमें कुछ इनपुट देना है। अगर एक प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें बीच में कर्सर सिर्फ ब्लिंक होने लग जाए तो पता कैसे लगेगा कि हमें कुछ इनपुट देना है, नहीं पता लगेगा ना। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि यूजर को पता लगे कि अब इनपुट देना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सेम वे लिखते हैं इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से लिखते हैं, बट इस ब्रैकेट के अंदर ना हम एक स्ट्रिंग दे सकते हैं जो कि इनपुट लेते टाइम प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स डू अ स्ट्रिंग एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग दे दी इसे, ठीक है ना। अब अगर मैं एंटर करूंगा इसमें बोला एंटर योर नेम, अब मेरे को पता है कि हाँ मेरे को अपना नाम एंटर करना है, मैं नाम डाल देता हूँ और बी में मेरा नाम सेव हो चुका है। अगर मैं बी प्रिंट कराऊंगा मेरा नाम प्रिंट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इनपुट लेते हैं, क्लियर हो। अब इसमें आप वेरिएबल्स को देखना एक बार, तो मैंने B1 के इनपुट में 25 वो करा सेव, तो ये हो गया, लेकिन दोबारा जब B1 करके एंटर मारा तो नहीं आया 25। मेरा देखो, अपना देखो क्या डिफरेंस है। कोई ज्यादा नहीं बैठ मुझे शायद। देखो सबसे पहले तो मैंने भी डाला तो पूरा आ रहा है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स डालते हैं। स्ट्रिंग तो लगा, वे लगा है टेबल को, अरे नहीं नहीं, 25 डाला इनपुट के अंदर, नहीं नहीं, इनपुट जो है वो लेता ही स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। वेरिएबल ही करते हैं। हाँ इट्स डेफिनेटली वो इनपुट ना लिखना, सिर्फ वेरिएबल स्ट्रिंग लेता है। ये अपना पाए भाई, मतलब कुछ ना लगा, यू आर हैव फिर समझ आया, जरूरी नहीं है एंटर योर नेम पूरा लिखना, कुछ भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरे में इनपुट भी लिखा रहा है नाम से पहले, नाम से इनपुट लिखा रहा है, हाँ दिखाओ क्या क्या कर रहे हो तुम। हाँ सर, ठीक है कर। यू आ गया तेरे देख लो पर कुछ गलत हुआ होगा, लिखा ना हो रहा है। अरे प्रोग्रामिंग है, कई बार जैसे होती है जो देखिए जैसे आपको पता था कि जैसे हम कोई भी मैंने A1 में अपना नाम सेव किया, आपने बताया था स्टार्टिंग में सिर्फ यही आ सकता है अंडरस्कोर स्टार्टिंग, मतलब ऐसे किसी भी गलत कर ए बी मतलब किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब अंडरस्कोर से हो जाए, कैरेक्टर से न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता। तो मतलब ऐसे 1A करके वैल्यू बनाना चाहोगे वो नहीं, अगर मैं जैसे हैश वगैरह या इज इक्वल टू हैश वगैरह सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही सिर्फ वो तो अलग है, वो तो आउटपुट है, उसके बाकी स्पेशल कैरेक्टर नाम के बीच में भी आउटपुट अलग है। अब जैसे मैं इसमें सिंगल इससे को तो सिंगल इससे करूंगा बी इनपुट जो भी है, पर इसको स्ट्रिंग की तरह ले लेगा फिर से ना एंटर कर दिया,
पॉसिबल ही नहीं है, तुम इक्वल डालोगे वैल्यू दे देगा। समझ हाँ, गया ये ऐड एंटर कर ले पार्ट से कुछ वैल्यू कर ली है कुछ ना था, दोबारा एंटर मार के ये दो है इसलिए कैंसिल कर, इसलिए कैंसिल कर। हो गया। ये करके आ गया ये तो क्या करते हैं यही करके देखो। हां सही है। ठीक है, अब चलो ये तो बेसिक पैटर्न का था और तुम्हें एक आइडिया मिल गया कि पैटर्न। अब पॉइंट इज कि तुम्हें मान लो लिखना है प्रोग्राम की मल्टीपल लाइंस लिखनी है, तो उस पे चलते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली तुम कंट्रोल एम दबा सकते हो अपने कीबोर्ड पे। तुम कंट्रोल एम करोगे तो इस तरीके की फाइल मिल जाएगी। हां टाइटल ये पाइथन है, ये Control है। रियल पाइथन, कंट्रोल है, ये पाइथन है रियल वाला जिसमें हम वो करेंगे। पाइथन रियल वो भी था। नहीं मतलब वो तो वो था ना कि प्रैक्टिस। लाइट पाइथन लाइट नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंट था कि उसमें एक एक लाइन लिख के तुम एक एक साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसमें तुम मल्टीपल लाइन लिख के एग्जीक्यूट करोगे बस। ठीक है, होगी वो एक एक करके ही एग्जीक्यूट। इट्स लाइक कि एक मेमोरी टाइप है कि तुम इसमें बहुत सारी लाइन एक साथ स्टोर कर सकते हो, बार बार एंटर करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें प्रिंट लिखना पड़ेगा, जो हमने प्रिंट वहां से हटा दिया था ना, प्रिंट यहाँ पे तुम्हें हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें जितना भी तुमने सीखा उसके थ्रू एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि यूजर का हम नाम लेंगे और उसको हेलो विश करेंगे। ठीक है, यूजर का नाम हो, यूजर का हम नाम इंपुट लेंगे यूजर से और उसको हेलो विश करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक कोड रहेगा a इक्वल्स इनपुट लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर बोल देंगे कि एंटर योर नेम। ठीक है, और हम उसका कर देंगे सिंपली प्लेन। हाँ, अब इसमें देखो इस प्रोग्राम में एक नया कंसेप्ट यूज होगा, कहते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग को ना कई सारे ऐसे ऑपरेशन है जो हम स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ऐड करने वाले हैं, अब जनरली तुम स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो तो क्या मतलब होता है उसका? मॉडिफिकेशन नहीं, वर्ड या फिर कैरेक्टर। एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या मतलब है इसका? कुछ कैरेक्टर कुछ सेव किया हमने कैरेक्टर फॉर्म नहीं मतलब जैसे एक एक्स्ट्रा वर्ड मॉडिफिकेशन करना या अपडेट करना। हाँ, बेसिकली तुमने स्ट्रिंग के आगे और कुछ मतलब जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी था उसके आगे कुछ और लगा। ठीक है, तो अभी देखो उस कंसेप्ट को यूज करते हुए देखो तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर हेलो पेज दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग है मेरी, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं हमारा ए। ठीक है, तब हेलो स्पेस उसके बाद जो भी नाम यूजर ने दिया है वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूं, इसके बाद मैं एक और प्लस लगाता हूं और इसमें डाल देता हूं से एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, सब क्या होगा, ये है वैसे लैपटॉप शट डाउन हो गया। एक मिनट रुको, इसके में लगा लो क्यों लगा रहे? नहीं चार्जर कौन सा है? ये वाला है, टाइप सी लगता है। अरे लेना पड़ेगा लगवा देंगे वो कार्ड दे देना। हाँ वो दुनिया मशीन तो शांति पढ़ने और सुंदर में खा लिया वो जब तो कहूंगा नहीं मदद दे है हाइपर शक्ति तरह होगा यहाँ पर अच्छा तनाव यो बोर्ड मतलब करो स्विच बोर्ड लगा दो लिखिए raul@gmail.com तो मैं देख दो तीन पासवर्ड बोल नीचे बैठो नीचे करते
तो ये चीज होने को देखना यहाँ पर इनपुट करके डाला तो मेरा आया नहीं आउटपुट। क्या? ये a इज इक्वल्स टू इनपुट, हाँ ये डाला तो आया नहीं है। अभी यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे बहुत सारे लाइन एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, एंड यहाँ पे एंटर करने का मतलब है, इसका एंटर का मतलब ना हाँ इसका एंटर का मतलब है कि तुम अगली लाइन लिख सकते हो, अगली लाइन में इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले। करवाऊंगा, कुछ कराऊंगा तो जाओ ये चीज सिखाऊंगा। क्रैश कोर्स लोड और बारिश का लोग चला गए, चला गया बैठ बैठ रहा हूँ। बैठने का होगा नजर मारना है। हाँ। डराव देखा नहीं, डरने जाओ ये हट नीचे देखो पर चढ़ देगी डरना जाओ। ठीक है। और यहाँ पे सही बात ठीक है। अब हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा है, इसमें हम यूजर का नाम इनपुट लेंगे एंड उसको हम हेलो विश करेंगे, ठीक है ना। इतना सा प्रोग्राम है, इसको आप रन करने के लिए या तो सिंपली F5 दबा सकते हो अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। हाँ F5, और जब आप पहली बार F5 दबाओगे सेलेक्ट करके या फिर ऐसे ही? सो मस्ट बी सेव ओके टू सेव। वही यार, पहली बार जब आप F5 दबाओगे तो सेव करने को बोलेगा फाइल को, कहीं पे भी सेव करना अपने सिस्टम में एंड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, वो आपने स्टार्टिंग में 2 वर्ड बताया था, क्या था? कंसिस्ट कुछ कहना था ना, सी से और एक पी से था, जिसमें एक बात में एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। तो ये तो हम होगा वो करना है ना, इंटरप्रेट करना है, सारी एक साथ रन करना है। सजेशन कुछ आ गया रिस्टार्ट सी यूजर विपिन डाटा लोकल अच्छा अरे हो गया मीटिंग दोबारा सर्वो फाइल क्लोज होके उसमें सैलरी आ गई इसमें देना सर एक मिनट रुको, एक सैलरी पहली वाली में ही आ गया रुको तो जा एक भाई, मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सेकंड स्क्रीन चलिए से करो। सर कुछ दिख नहीं रहा रुक जाओ रुक जाओ, अभी रिकॉर्डिंग वाला चालू कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो गया नहीं हाँ तो चालू है, ये और जो रिकॉर्डिंग थी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। ओके कर ओके करना है अरे ठीक है बस, लेकिन अरे जो नहीं तो देखो ये हमने बेसिक प्रोग्राम लिखा अभी, आ गया ठीक है। ये हमने बेसिक प्रोग्राम लिखा, यस सर इसको तुम F5 दबा के या तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली वही प्रेफरेबल मेथड रहता है, और तुम यहाँ पे जाके रन पे भी रन मॉड्यूल से, ठीक है, इससे भी वो कर सकते हो। जैसे तुमने F5 या रन मॉड्यूल क्लिक किया, ये आया रन में सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन, अच्छा ठीक है। है, हाँ मतलब दोनों सेम है वो बेसिकली, शॉर्टकट है। हाँ ठीक है। और सेव करने को बोल रहा है, मैं तो कहीं भी बस सेव कर लेता हूँ, से डाउनलोड्स में सेव कर देते हैं। हम दे दूंगा प्रोग्राम को इंटरेस्ट कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता ना, सेव करो और तुम्हारे पास ऐसे ही खुल जाएगा। ये तुम्हारा वो है आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। उस वाले स्क्रीन पे तुम कोड लिखते हो, इस पे तुम्हें आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। अभी मांग रहा है मेरा नाम, सो आई विल गिव इट माय नेम
मैंने अपना नाम दिया, हेलो योगेश, ठीक है। मेरा तो नहीं हुआ था देखना। क्या हो गया? नाम नहीं मैंने सेव भी कर लिया। ये मांग तो रहा है यहाँ पे, देखो ये रेंज बोल तो रहा है। अच्छा यहाँ मार तो वहाँ डालेंगे तो यहाँ मार देना। हाँ बताया ना, एक कोडिंग सी। अभी ये सब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा आज तो टाइम हो गया, आज अभी तो बनाने वाला एक एक दिन के लिए ये धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मतलब अगर एक तरीके से कि सब कुछ प्री प्लान कर लो, मतलब जैसे जैसे बंदा डालता जाएगा वैसे वैसे आता जाएगा। कोडिंग का मतलब ये है कि पूरा प्रोग्राम, अब तुमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ये तो नहीं है कि कोई बंदा अपना बैठ के कोड लिख रहा है कि अच्छा ये क्या ये करूँ, पहले प्लान करा कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। कोई भी ऐप डाउनलोड करता है उसमें लॉगिन मांगता है, लॉगिन मांग के फिर हेलो वगैरह। हाँ तो वो तो पूरा प्लान करना पीछे कोडिंग होती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो सबका है ना क्लियर। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा टास्क दे दूं हाँ क्यों नहीं। तुम्हें, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह सब कुछ समझ आया? हाँ अरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं नहीं। प्लस माइनस कहते हैं मैथमेटिकल कुछ ज्यादा ही बड़ा। ठीक है कोई इशू नहीं है। तो एक कोड लिख के देखो। कोड किसी में लिखे उसमें लिखे हैं। अच्छा नहीं, कोड इसी में लिखोगे, सॉरी मैं कोड लिखूंगा। कोड देखिए ठीक है। कोड कोड को नाम देना जरूरी है हर बार। नहीं, वो एक बार तुमने सेव कर लिया और तुम बार बार एफ दबाओगे तो बार बार सेव करनी पड़ेगी। एक बार सेव कर लिया फिर एक्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने a इनपुट दिया था, तो अगर मैं अगली बार कुछ दूंगा तो नाम देना जरूरी है या डायरेक्ट स्टार्टिंग? नाम देना तो जरूरी है ही सर। अगर ए इनपुट तो है ही, एक बी इनपुट और होना है। हाँ। इसमें ए प्लस अगर हम बाद में लिखे प्रिंट हेलो प्लस ए प्लस बी प्लस ए डालें तो 3 चीजें रहेगी। 3 जी 4 6 5 जितनी मर्जी जे प्लस डाल के डालते जाओ। चलो इससे क्या आइडिया, एक काम करो, तुम एक नाम इनपुट ले रहे हो, इसी में एक एचवी इनपुट ले लो और दिखा दो कि हेलो नाम फिर यू आर दिस ईयर सो सिंपल सा प्रोग्राम बना लो एक। सिंपल, इसमें तो मेरे ख्याल से दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी को। कुछ नहीं कह सकते। जो आपने एक बार इनपुट डाल दिया उसके बाद अब दोबारा वही सेम ही डाल सकते हैं जैसे मैंने इसमें एंट्री और नेम डाल दिया एक बार, हाँ तो मैं दोबारा एंट्री और नेम डाल सकता हूँ। हाँ हाँ, बस वो चेंज करना पड़ेगा, ए को बी तुमने करना। वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया तो कुछ भी कर, सेम वेरिएबल का नाम भी रख सकते हो, बट पॉइंट इज कि वैल्यू अपडेट हो जाएगी उसकी। उसमें मतलब सेव भी, क्योंकि पहले वाली एक सेव है इसमें। क्या डालना हेलो के हेलो यूजर फिर और यूजर या उसका नाम। अरे मतलब वही नाम, उसको यूजर की तरह डिफाइन कर बोला जाता है ना हमेशा, ठीक है। और इससे पहले वही दिखा था कि योर एज इज दिस प्लस कोई तो पीपीटी पड़ी होनी सब कुछ। या इस तो वो ले रहे हैं हिसाब से। क्या खाली इस लिखा जाएगा, खाली लिखा जाएगा, खाली इसलिए स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा ना। सिंगल लिखा पड़ेगा। हाँ एज की रेटिंग ये होगा सर। अब तो आपको
करो करो। आ गया सर, हो गया सर जी, हो गया 2 बार 3 करो करो। हो गया सर। हाँ तुम्हारा उसमें आ रहा है कुछ। पेज में दिखा और एज गैप दे ना क्या लिखा है? हम क्या हम स्पेस लेना फिगर आउट करो अच्छे से। हो गया? हाँ, हो गया। कैसे किया? उसके बाद एक इनपुट और ले लिया होगा एक के बाद। एक के बाद इनपुट लिया, यूर एज इज फिर प्लस बी प्लस थैंक यू। सही सही बढ़िया। तो ये बेसिक ये बस पीपीटी है, इसके ना फाइथन की बेसिक सारी चीजें। तो वेरिएबल्स के बारे में भी है, ऑपरेटर्स। एंट्री और नेम योगेश, योगेश एंट्री योगेश। सही है, लेकिन ये दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दोनों दो बार inputs इनपुट में- लोगे तो हाँ। 2 बार इनपुट्स में मैंने एंट्री और नेम डाल रखा है शायद इसलिए। हाँ ऑब्वियसली। गलत है, गलत है। तुम्हारा प्रोग्राम तो इसका इनपुट ले ही नहीं रहा ना। मतलब जो तुमने यहाँ पे 25 डाला 25 ऐसे प्रिंट हुआ, मेरे को ऐसे प्रिंट करा के दिखाओ, लास्ट में जो लाइन आनी चाहिए ना, हेलो योगेश योर एज इज 25, बस ऐसे पूरी एक लाइन आनी चाहिए, ये गोल है। उसके लिए शायद अलग इनपुट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ना मैं जितनी चीजें वो फिर तेरा घर और कितनी बार प्रिंस पेज डी ठीक आ गया सर, वो मैं ठीक कर सकती हूँ सर। देख लो मैं ऐड कर मेरे को ये भी देता हूँ। नहीं क्या क्या रन करने के लिए अच्छा ही। बोल फॉर्म में क्या लिखना है? क्या फॉर्म फॉर्म में बाकी सब तुम्हारा जो भी पूछा हुआ है उससे डाल देना। जो टॉपिक होगा वो रहेगा इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है? टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। मन में डाल के मेरे को बाकी बताओ। ये फॉर्म के साथ अपना मान के बैच टाइम भी सर, बैच टाइम क्या 2 से 2:30 से स्टार्ट हुआ है, 2:30 से 5:30। 2:30 ना हाँ 2:30 को 2:30 की बड़ा लिखा क्या? कैसे लिखे गए उसमें तो टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ना। तो टाइम हमें लगा खत्म होने वाला सब देखना ठीक है। ठीक है। तो देखना हाँ हाँ तो ये क्यों पाते हैं? यहाँ पे एक स्ट्रिंग और है प्लस के बाद। तुम लिखो दिल्ली। पटियाला तुम दिल्ली वाले हो ना? हाँ भाई दो बार क्या? सर कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही देना है, कुछ डाल सकते हैं। नहीं नहीं तुम्हारा 98765432। ये तुम फॉर्म कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बस वो होएगा। तुम्हारी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, तुम्हारी अटेंडेंस फॉर्म के बेसिस पे मार्क होगी। ये हमने क्या किया, इनपुट लिया, पहले हेलो बोल दिया उसे। ठीक है, हेलो भी नहीं बोलते, काम करते हैं हेलो बेटा। हमने नाम पूछा, उसे हम सीधे से बोलेंगे व्हाट इज योर एज, ठीक है? यहाँ पे भी ठीक है। सर कर दो लैपटॉप क्लोज। ये ए में इसलिए कर दो क्लोज। हाँ आजकल इतने रखते हैं। ए में ये जो डबल कोच है इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ये एक variable वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप करता जाएगा डबल कोच आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हेलो बस ए
कुछ से ये डाल दिया हमने, देन प्लस एक नई स्ट्रिंग और ये पहले डाल रहे हैं ना होए ठीक है, इसके बाद हम प्लस करके लगा देंगे सी में हाँ ऐसा सी सी ठीक है। वो ये स्ट्रिंग बंद भी तो होगी ना। अच्छा हाँ, फिर तो वो तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। इसको तुम करोगे देन योर नेम, लेट मी ऐड योगेश, व्हाट इज योर एज योगेश, और लेट्स से 24, हेलो योगेश इज 24 आ गया ना ठीक हो गया। तुमने यहाँ पे पढ़ के लिखा नाम है नहीं देखो, तुमने यहाँ पे जब इनपुट लिया एंटर योर नेम, बेसिकली अब ए बन गया तुम्हारा नाम ठीक है, तो जहाँ पे तुम ए यूज करोगे वो तुम्हारा नाम है, तो वी कैन डू हेलो हियर ठीक है। हेलो ठीक है, तब ये जब तुम नाम डालोगे हेलो व्हाटएवर द नेम इज, देन हम इनपुट ले लें एंटर योर एज, हमने एज का इनपुट भी सही लिया है। यहाँ पे फिर तुम इसे रिमेंबर दिस कि जो तुम इनपुट ले रहे हो ना एंटर योर एज, तो तुम्हें नहीं डालनी है, इट्स फॉर यूजर, तुम डेवलपर हो ठीक है ना, तो ये चीजें यूजर के लिए, यूजर डाले तुम्हें सिर्फ इस तरीके से प्लान करना है कि यूजर ने जो भी एज डाली उसको दिखाना कैसे। तो यहाँ पे यू कैन से your age is and then we can do b and यहाँ पे भी कोड आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे भी दिखना चाहिए ए बी प्लस ना ए भी दिखना चाहिए, हटा देता हूँ अभी के लिए क्योंकि नीचे वाला सेम ही है ना बेसिकली, चलो पार्ट हटा दूंगा, क्या अभी हमारा कोड इतना हो इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट एंड दोबारा से वाला है एग्जीक्यूट, तुमने सेव नहीं किया अभी तक? अरे हाँ सननो ने पहले वाला कोड नहीं लिख दिया हेलो जो तुमने नाम अच्छा कोई बात नहीं कर लेते हैं फिर तेरी एज से जगह हट कहीं और सेव करना है योर एज से एज दोबारा एंटर योर नेम और योर नेम आपका नाम डाल देते हैं सॉरी ठीक है, ये बात हेलो बोलिए राइट Yes. एज 20 के हाँ लगा ले अब in this you can also say like कि आप जैसे हमने यहाँ पे b यूज किया यहाँ पे a यूज किया, एक ही लाइन में a और b दोनों भी यूज कर सकते हो, you just have to make sense कि like a कहाँ पे b कहाँ पे like that okay clear ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, तो फॉर्म आप लोगों के ग्रुप का रखा है वो भर देना ठीक है, एंड वो फॉर्म याद से भर देना क्योंकि आपकी अटेंडेंस उससे मार्क होगी। सर जैसे ये तो सेव हो जाती है F5 से, इसको सेव करना हो तो ये सेव नहीं होता है, सेव नहीं होता, ये आउटपुट है, इसको सेव करके करोगे हाँ वो सेव होता है सिर्फ ठीक है, मतलब मेन हमारा काम इसका है हाँ वो सिर्फ वो रिजल्ट देगा जो कोड लिखा उसका रिजल्ट देगा। और इसमें भी काम सिर्फ आज या कल के लिए है, कल हम वो स्लाइड डालेंगे फिर उसको मैंने बस एक चीज डालनी थी बस मैंने क्या होगा ना ये जो डाल दी ये बात हेलो टेक योर एज इज 19 हां काटना है मैंने बस एक ही चीज ली थी इसमें डी कर गए दो चीजें ली आगे इसमें तो सही है तो बता सकते हो बैच टाइमिंग क्या थी हमारी भाई 2:30 2:30 किधर आए ठीक है वापस करिए ओके गाली इधर करना डेट है आज की 5 टॉपिक्स भी क्या था इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन टूल्स में पाइथन लिखते हैं इंट्रोडक्शन आ गया
इतना कितना होगा ट्रेड में? इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। हाँ बिल्कुल ये दूसरी बात है, ट्रेन बता दे। इसके पीछे भी कोडिंग होती होगी, हाँ ये जो ग्राफ हाँ। होता है, मशीन भी होती है। चलो ठीक है, और तेरी फाइल मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट होगा अपना। एक काम करना, यहाँ का वाईफाई थोड़ी स्लो हो रहा था शायद से, तो एक सॉफ्टवेयर है VS कोड करके है मेरा। है ना। हाँ। और जिसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है। है क्या ये चीज़? बेसिकली जैसे हम आइडियली पे भी कोड लिख देते हैं ना, ये है ना। इसको हम आइडियली कहते हैं, हाँ। कोड लिख देते हैं, इसको हम आइडियली कहते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करके हम VS कोड पे कोड लिखा करेंगे। इसकी जो मेन टर्मिनल वाला इंट्रोडक्शन देना है मेरे को आपको, कि कोड को ना ऐसे एक्चुअल प्रोफेशनल वर्क नहीं होता है। हाँ ये तो आपने अच्छी बात की। हाँ, ये बस सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, ठीक है। तो प्रोफेशनल वर्क ऐसे देना है। नहीं नहीं, ये विजुअल स्टूडियो, विजुअल कोड। ये बताओ तेरा होगा चाहिए। अपना। चलो गेट डाउनलोड कर लो इसको। ये इंस्टॉल कर लेना VS कोड, ठीक है। ठीक है सर। करते उस पे करेंगे। क्या हो गया? ये जो सर जैसे आपने बताया कि फंक्शंस होते हैं, वो तो ठीक है, जैसे इनपुट है या प्रिंट है, तो आगे जाके हम फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस लगाना सीखेंगे, वो तो कल ही सीखेंगे। जैसे एक्सेल में होता है काउंट के हाँ। अंदर, कल ही सीखेंगे। चलो तुम्हारा टाइप करने चलूंगा, चलो अबे, तो तुम्हारा टाइप करने में सिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। वो सर के पास एक्सेस है।